ऐसे पेपर अगर आउट होते रहेंगे तो बच्चों की नौकरियों पर तो प्रभाव पड़ेगा, इसलिए युवा उससे मुझे लगता है कि बाइकआउट कर गए। और दूसरा रीज़न रहा कि यूपी SSSC का पैट ये पिछले 4 सालों से सर पैट हो रहा है। बीजेपी अगर ज़्यादा नहीं बता और बीजेपी अगर रही तो देख लेना एक दिन फिर से हम लोग गुलाम हो जाएंगे। अब देखिए, अगर इलेक्शन ना होता तो ये जो पेपर था वो कैंसिल नहीं करते, ये 100% तय था। उसके बाद आरओ का भी कैंसिल किया, उसमें भी धांधली होगी, लगातार सब पेपरों में धांधली होती है। ऐसे तो ये वैकेंसी पीछे बढ़ते ही चले जाएंगे, हम लोग इंतजार करते ही रह जाएंगे। लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटों का ग्राफ नीचे की ओर गया और वहीं सपा का ग्राफ ऊपर की ओर गया। बीजेपी के सीटों के नीचे गिरते हुए ग्राफ के बारे में ये कहा जाता है कि युवाओं का अहम रोल हुआ है, जैसे बढ़ती बेरोजगारी, पुरानी भर्तियों पर रोक लगाना, नई भर्तियां ना निकालना, ऐसे कई मुद्दे निकलकर सामने आए। आइए इन्हीं मुद्दों पर युवाओं से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उन मुद्दों पर उनका क्या कहना है और इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है। आइए, क्या कहना है आपका? जो भी सरकार के सर स्कीम्स आई थी थ्रू आउट द 2019 से 2024 के पीरियड में, खास करके यूथ की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी और जो भर्तियां सरकारी निकाली गई, वो तो एट द रेट देखा जाए तो बहुत कम निकली थी, और जो भर्तियां निकली भी हैं वो भी रद्द हो गई हैं, पेपर लीक्स हो जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी बात होती है कि मतलब ये ऐसी संगठन है जो कि जिस पे बहुत लोगों का विश्वास है, और सारी चीज़ें अगर चीटिंग में हो जाए, ऐसा निकल जाए, तो फिर यूथ किस तरीके से अपने आप को देखे कि कैसे वो सेटल्ड होगा, या फिर कैसे क्या ऐसा करे कि मतलब हाँ मेहनत दिखेगी। आपको क्या लगता है कि यूथ का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि इस बार लोकसभा इलेक्शन में यूपी में जो सीटें आई, जो कम सीटें आई? हाँ, यूथ का इसमें फैक्टर तो ऑफ कोर्स रहा है, और ख़ास करके जो नए वोटर्स आए हैं, जो जस्ट टर्न 18 हुए हैं, उन लोगों के भी ये फैक्टर है कि जैसे अयोध्या वाला हो गया, अयोध्या में इन्होंने मंदिर बनाया और सारी चीज़ें की, अच्छी बात है वो, एज अ देखा जाए तो वहाँ पे हारना नहीं चाहिए था। और आपने भी अगर ह्यूमनली बात किया जाए तो ऐसे एक पार्टी के लीडर को जिताया है जो कि न जाने कितने लोगों पे गोलियां चलवा चुका था, तो वो काम नहीं होना चाहिए था वहाँ पे। बस ठीक है, मतलब थ्रू आउट द अगर यूपी की सीट्स को, अदर भी डिस्ट्रिक्ट्स को देखा जाए तो डेवलपमेंट हो रही है, बट हाँ वही कहीं ना कहीं ये चीज़ ये भी है कि मतलब कुछ हो रहा है ढंग से तो फिर कुछ और गलत हो जा रहा है, तो ऐसी चीज़ें हैं। क्या कमी रहेगी यूथ को लेकर? यूथ इस बार अच्छा वोट किया, और क्या यूथ अब जो है समझदार काफ़ी हो गया, चीज़ों के लिए काफ़ी अवेयर हो गया है। अब इंडिपेंडेंट यूथ अब ये नहीं कि पहले इन्फ्लुएंस हो जाए टीवी को देख के, लोगों की बातों में आके, मंदिर की चीज़ों पे आके। अब यूथ ये पढ़ा लिखा है, सोशल मीडिया चला रहा है, उसको नॉलेज हर चीज़ के बारे में है, इसीलिए यूथ अच्छा यूथ का बहुत बढ़िया इस बार यूथ ने वोट किया। क्या प्रमुख कारण रहे, क्या फैक्टर रहे इस बार? जो मैं यूथ ने सपोर्ट नहीं किया क्योंकि यूथ देखिए बेरोजगार है। मेन थी आपका भाई नौकरी, जॉब चाहिए, कितने बेरोजगार घूम रहे, एम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे हाई है। आप अगर सारी ग्रोथ जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ उनसे आप कंपेयर अगर करते हो आप, तो सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर है पूरी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी यहीं पे है। और पर कैपिटल इनकम जो है इंडिया की पर मंथ मेरे ख्याल से 15,000 है एक व्यक्ति की। जीडीपी तो ग्रोथ हो रही है, लेकिन पर पर्सन कैपिटल जो है बहुत कम हमारी है। आप अगर देखेंगे इंडिया, वो हैप्पीनेस इंडेक्स एक होता है, वर्ल्ड वाइड होता है, जो इंडिया एकदम नीचे आ गया है। तो इसके क्या रीज़न है? मतलब लोग डिप्रेस हैं, परेशान हैं, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है। गवर्नमेंट जो है, अब देखे होगे, अगर आप शेयर मार्केट देखते होगे, जानते होगे, गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस चार्ज कर रही है, बहुत ज़्यादा, तो उस पर कुछ रियायत करनी चाहिए। जैसे मैं अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, तो लेकिन देखता हूँ उसमें गवर्नमेंट बहुत टैक्सेस चार्ज करती है, बहुत ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, फलाना धमाका टैक्स बहुत लग जाता है, 2 लाख से ऊपर आप अगर कमाते हो अलग टैक्स भरोगे आप, बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है। लेकिन गवर्नमेंट पे उसको काम करना चाहिए। जैसे आप देखोगे, आप छोटी चीज़ें गाड़ी उड़ी लेते हो, ठीक, उस पर आप देखो कितना ज़्यादा आपको डाउन पेमेंट देना पड़ता है, लेकिन आप लग्जरी चीज़ें लोगे उस पर कम आपको टैक्स पड़ता है। क्यों टैक्स कम पड़ता है? क्योंकि सरकार क्या है, गरीबों को हटाना चाहती है। 3 क्लास है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। तो सरकार क्या कर रही है, लोअर क्लास को हटा रही है, 2 ही क्लास बचेंगे, अपर क्लास और मिडिल क्लास हट जाएगा, सिर्फ लोअर क्लास बचेगा, 2 ही क्लास बचेंगे। इसके पीछे कई फैक्टर्स हैं, जैसे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है। एक तो अभी तक यूपी में जो जातिगत समीकरण है वो बहुत अच्छी तरीके से हावी है, तो केवल ये नहीं कह सकते कि यूथ ने ही बाइकआउट किया है। इसके अलावा किसानों की अपनी समस्याएं थीं, इसके अलावा कुछ जो गरीब बेचारे उनकी भी कुछ अपनी समस्याएं थीं। जैसे कह सकते हैं, लोग कह रहे हैं, मुझे तो नहीं पता है, कि फैजाबाद में जो मकान टूटे हैं उनके पीछे भी कुछ कारण थे, जैसे अयोध्या आ रहे हैं ये लोग, ये फैक्टर हो सकता है।
यूथ क्या क्या कारण रहा? यूथ का कारण यही रहा है कि सर लगभग यूपी में ही सरकार को 10 साल हो रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएंगे, अभी 27 तक हो जाएंगे। दूसरी बार ये लोग बने हैं और केंद्र में तीसरी बार बन चुके हैं, लेकिन अभी तक जो नौकरियां जो आया करती थी कभी कभी कि इनसे पहले वाली सरकारों में लगभग 70,000 75,000 टीचर्स की भर्ती आ जाया करती थी, वो उस तरीके से भर्तियाँ नहीं हैं, इसलिए थोड़ा यूथ नाराज है। तो इसका मतलब इफेक्ट पड़ा इस बार चुनाव? हाँ, कह सकते हैं इफेक्ट पड़ा है। क्या कहना है आपका इस बार? सर मेरा तो यही कहना है कि रिसेंट में आप देखिए उत्तर प्रदेश में कंसेक्यूटिवली 2 पेपर आउट हुए फरवरी में। एक आरओ जो कि यूपीपीएससी करवाती है, एक बड़ी संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, उसका पेपर आउट हुआ। फिर पुलिस जिसमें लगभग 50 लाख लड़कों ने मतलब उसमें उम्मीदवारी दर्ज कराई थी। ऐसे पेपर अगर आउट होते रहेंगे तो बच्चों की नौकरियों पर तो प्रभाव पड़ेगा, इसलिए युवा उससे मुझे लगता है कि बाइकआउट कर गए। और दूसरा रीज़न रहा कि यूपी का पैट, ये पिछले 4 सालों से सर पेट हो रहा है, बस बच्चों का पेट बढ़ता जा रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही है। ये पहली बार सर मुझे जो याद है लेखपाल का जो पोस्ट आया था, ये 2018 में पहली बार ये निकाले थे और उसमें ओबीसी का सीट 0 कर दिए। उसके बाद जब दोबारा आई और उन्होंने कहा कि ये सबसे इम्पैटस पर है, सबसे फास्ट इसका सिलेक्शन होगा, पूरी प्रक्रिया बहुत तेज़ होगी, उसमें भी अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं रोजगारी इस पे बड़ा मुद्दा रहा। उसके अलावा अपने देश में सर हम लोग शुरुआत से भी देख सकते हैं कि धर्म पर जाति हमेशा आगे रहा है, तो ये भी एक रीज़न है कि सीट इतनी कमाई। अयोध्या तो विशेष रूप से धर्म पर जाति भारी पड़ गया, तो ये सब समीकरण मुझे नज़र आते हैं। क्या चाहता है मतलब एक यूथ है वो मतलब क्या मतलब चाह रहा है, उसका मतलब मन की क्या है? मन ये है कि उसको रोज़गार मिले, वैकेंसीज आएँ। वो क्या करेगा? वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, लेकिन अगर सरकार जो है वैकेंसीज नहीं निकालेगी, वो क्या कर सकता है भाई? क्या कर सकता है वो? उसके पास क्या ऑप्शन है? ये एक मतलब आपके नज़र में ये कारण रहा है जो इस बार लोकसभा इलेक्शन में यूपी में जो कम सीटें आई? बिल्कुल, यूथ का तो सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है, बिल्कुल। और दूसरा प्रभाव ये है कि यूथ के अलावा भी जनता समझ चुकी है, यूथ के अलावा भी जनता समझ चुकी है ये क्या है, ये क्या खेल कर रही है बीजेपी जी। और बीजेपी अगर ज़्यादा नहीं बता और बीजेपी अगर रही तो देख लेना एक दिन फिर से हम लोग गुलाम हो जाएंगे, फिर से गुलाम हो जाएंगे। अगर बीजेपी रही डेफिनेटली गुलाम हो जाएंगे, क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि ये कांग्रेस अगर ना हो इसके सामने, बीजेपी के सामने, तो ये लोग पक्का देश को बेच खाएंगे, पक्का 100%। क्या तो लग रहा है कि बहुत विकास हुआ है? बहुत क्या विकास हुआ है, मैं मानता हूँ। रोडें बन गई हैं, हाईवे बन गए हैं, किसकी वजह से? नितिन गडकरी, वो ईमानदार नेता है बीजेपी का एक। उसके अलावा बीजेपी में सब दोगले हैं। आप पिछले मोदी के जितने भाषण उठा के देख लीजिए, कोई भी, सब में मोदी ने झूठ बोला है, आगे भी झूठ बोलता आ रहा है। इसकी सरकार चल नहीं पाएगी बहुत ज़्यादा, साल भर, बहुत ज़्यादा 1 ईयर उसके बाद तो आनी ही है, कांग्रेस को आना ही है। शपथ तो ले ली मोदी जी ने, आ गए इस बार? आ गए तो कोई बात नहीं है, आ गए लेकिन चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा 1 साल चले जाएंगे। अब नीतीश कुमार का ये है कि नीतीश कुमार अब बिहार में जो है तेजस्वी यादव अपना जीतेगा, उसके बाद खेल हो जाएगा, खेला हो जाएगा, नीतीश कुमार अपने साइड आ जाएगा। बाबा के बारे में क्या कहना है? यूपी सीएम आदित्यनाथ योगी जी, योगी के बारे में यही कहना है कि वो उनको अलग नज़रिए से देखते हैं। क्या नज़रिया है? नज़रिया ये है कि वो काम जो वो करता है, जो बोलता नहीं वो करता है, जो बोलता नहीं वो पहले करता है काम। वो हम मानते हैं कि वो एक सफल मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश का, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए अखिलेश यादव जी से, तो फिर उनसे यूपी में उनसे बेस्ट कोई है ही नहीं। अखिलेश यादव से बेस्ट नहीं कोई नहीं। अगर यूपी में कोई विकास कर पाएगा तो अखिलेश यादव है, बाकी कोई नहीं। क्या रीज़न है, क्या कारण रहा है इस बार? क्योंकि यूपी का जो लोकसभा का इलेक्शन है, यूपी के लोकसभा इलेक्शन में तो मतलब अब पिछले हिसाब से तो देखा जाए इस बार बहुत दिक्कत हुई है। नहीं, देखिए पार्टियां कोई ख़राब नहीं होती हैं, बस यही है कि काम कैसे करना है और क्या करना है, यूथ को कैसे अब देखिए अगर इलेक्शन ना होता तो ये जो पेपर था वो कैंसिल नहीं करते, ये 100% तय था। अगर इलेक्शन नहीं होता तो ये पेपर जो है कैंसिल नहीं होता। और इलेक्शन की वजह से बहुत सारे अभी आर ओ का देखिए पेपर उसी की वजह से कैंसिल हुआ। लेकिन अब जो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन सही एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए
आपका बहुत सारे एक्शन लिए योगी जी ने, बहुत सारे ट्वीट चल रहे हैं कि और बहुत सारी वैकेंसी देने की बात कर रहे हैं। तो अगर ये अच्छे से मतलब काम करेंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी अच्छे से काम करेगी तो जाहिर सी बात है आगे बढ़ेगी। इलेक्शन का आप इससे मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस बार जो है इलेक्शन में काफ़ी मतलब गिरावट रही है। तो उसका कुछ आक्रोश भी है युवाओं में किस तरह के आक्रोश? आक्रोश मतलब आपने कांस्टेबल की भर्ती निकाली, उसका एग्ज़ाम लीक हो गया, हाँ, और उसका आपने बोला था कि 6 महीने के अंदर आना चाहिए, मतलब एग्ज़ाम उसका होना चाहिए, और अभी 6 मंथ उसका पूरा होने वाला है, मगर उसके बारे में कोई सुनवाई अभी नहीं है। आर वाला पेपर मतलब हुआ, उसको भी इनको जो है कैंसिल करना अपना किसी कारणवश। तो कोई भी जो है अगर एग्ज़ाम अभी तक देखा जाए तो जितने भी पेपर हो यूपी में, तो हमको लग रहा है अभी तक सारे पेपर लीक हुए हैं। अभी देखिए नीट हुआ था, नीट के पेपर अभी तक नीट का पेपर कभी लीक नहीं हुआ था, लेकिन इस बार नीट के पेपर में बताइए 1564 या 63 बच्चों का पेपर फिर से है। अब अगर मांग ना करते तो नहीं होता। 85 बच्चे AIR रैंक 1 ला रहे हैं, किस प्रकार से? ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। उनका दोबारा से एग्ज़ाम कराइए आप लोग, है ना। और जो है अब जो है योगी जी कहते हैं कि हम मतलब ये निकालेंगे, तो हमको लिखित में चाहिए, नोटिफिकेशन में चाहिए भर्तियाँ सब, है ना। लिखित में चाहिए? हाँ, लिखित में चाहिए, नोटिफिकेशन में चाहिए भर्तियाँ हमको। आप उस पर लिख के दे रहे हैं ये आएगी अगले साल, ये आएगी, तो आप उसको निकालिए, है ना। नहीं, जैसे देखिए SSC का कैलेंडर बनता है हर साल। SSC कैलेंडर ऐसे बनता है कि 1 साल पहले का पूरा कैलेंडर आ जाता है कि कैसे कैसे सारी भर्तियां निकलेंगी। तो यूपी में क्यों नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है भाई, कैलेंडर निकाल दो 1 साल का पूरा कि ये भर्ती अब आएगी, ये अब आएगी, इसका पेपर ये होगा। अगर यूपी में कोई अगर वैकेंसी अगर उत्तर प्रदेश में आती है तो वो अच्छे प्रकार से नहीं हो पाती है। कम से कम उसको 3 साल चाहिए, 1 साल में तो कोई काम बनता ही नहीं है, वो तो आपको ही पता है। निश्चित है, अगर बीजेपी रही यूपी में तो युवा की जिंदगी बर्बाद निश्चित है। बर्बाद है? हाँ, रीजन ये है कि आप सिक्योरिटी कैसी आपकी सिक्योरिटी है, अब उस पर बात करिए ना। कैसी सिक्योरिटी? हर बार पेपर लीक कैसे हो सकता है? इससे पहले किसी सरकार में लीक नहीं हुआ पेपर, कैसे लीक हो जाता है पेपर? सिक्योरिटी रखिए, इतनी सिक्योरिटी बढ़ाइए, हर बार पेपर ही लीक हो जाता है, ये क्या नौटंकी है? हाँ जी, क्या कहना है आपका इस बारे में? आप बताएं। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। हाँ जी, बताएं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे। यहाँ यूपी में कई सारे करप्शन है स्पोर्ट्स को लेकर, और इतना फैसिलिटी भी नहीं है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो यूपी में एक ही बोर्ड है, इतना बड़ा यूपी है, उसमें सिर्फ एक ही बोर्ड है, तो उसमें सिलेक्शन का बहुत ही कम चांस रहता है। और यहाँ के काफ़ी सारे क्रिकेटर अलग अलग स्टेट पे जाते हैं, खेलते हैं। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ कि बोर्ड को और बढ़ाएं, 2-3 बोर्ड लाएं यूपी में, और फिर युवा अपना हौसला बुलंद करेंगे और सिलेक्शन भी होगा। ये नोटिफिकेशन आते रहते हैं कि अब आएगी भर्ती, अब आएगी, इंतज़ार ही हम लोग कर रहे हैं 5-6 सालों से। 2018 से हम लोग यही देख रहे हैं। तो इससे हमें लगता है कि सरकार को चेंज तो होना चाहिए, या फिर सरकार अपने मतलब वो है ना, एक तंत्र जैसे लग रहा है राजाओं महाराजाओं वाला, कि जो उनका मर्जी होगा वही करेंगे, बस ऐसा मर्जी को वो करेंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है। लोकतंत्र का हनन हो रहा है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। जो वहाँ पे अगर प्रोटेस्ट करने भी जाते हैं इको गार्डन पे, तो वहाँ लाठियाँ बरसाई जाती हैं, भगा दिए जाते हैं बच्चे छात्र। और इस बार कैंसिल हुए पेपर, तो ये हम लोगों का वो था ही। बहुत पहले तो शुरुआत में भगाने लगे थे, वहाँ से इको गार्डन में हम लोग गए थे, लेकिन उसके बाद उसमें गए थे, किस उसमें गए थे? पेपर में गए थे? पेपर वो जो धांधली हुई थी यूपी पुलिस का, उसमें हम लोग गए। तो शुरुआत में तो वहाँ से पुलिस वालों ने बल का प्रयोग करना चाहा, लेकिन वहाँ पे छात्र बढ़ते चले गए। इससे सरकार को झुकना पड़ा और कैंसिल हुई वैकेंसी, नहीं तो वो कैंसिल ही नहीं होती। हाँ, उसके बाद आरओ का भी कैंसिल किया, उसमें भी धांधली हो गई। लगातार सब पेपरों में धांधली होती है। ऐसे तो ये वैकेंसी पीछे बढ़ते ही चले जाएंगे, हम लोग इंतज़ार करते ही रह जाएंगे। सबसे पहली बात तो जो परीक्षाएं करवा रहे हैं उसमें पहली बात ध्यान देना चाहिए कि जो है लीक ना हो परीक्षा। जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं सभी लीक हो जा रही हैं। अभी रिसेंटली की जो नीट परीक्षा हुई है उसमें भी लीक हो गई है, उसमें भी 25 लाख बच्चे देते हैं। अब बताइए 25 लाख बच्चों का फ्यूचर क्या रहेगा? ऐसे सरकार इतनी लापरवाही बरत रही है, उस पर से जवाब भी कोई सीधा नहीं दे रही है। उस जवाब भी देना चाहिए आकर के बच्चों को, और उनको सहानुभूति भी देनी चाहिए।
और परीक्षाएं भी सही से करानी चाहिए। क्या तो रहे हैं इस बार ठोस मतलब एक्शन लिए हैं, नई भर्तियां भी उन्होंने ओपन की हैं, इस तरह की कवायद देखने को मिल रही है, क्या कहना है इस बारे में? लग तो कहीं से नहीं रहा कि लग नहीं रहा है लग तो कहीं से नहीं रहा है कि सरकार कुछ इस पे ध्यान भी दे रही है, बस फॉर्मेलिटी की तरह लग रहा है। फॉर्मेलिटी लग रहा है। हाँ, फॉर्मेलिटी लग रहा है बस। एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे परीक्षाएं टलती जाती हैं या फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है, इससे एक जो एज फैक्टर बढ़ता रहता है, वो जो दबाव होता है, वो प्रेशर होता है, वो क्या फील करते हैं उस बारे में? एक तो बच्चे को फैमिली की तरफ से प्रेशर होता है, समाज का भी प्रेशर होता है, ऊपर से परीक्षाएं टल जाती हैं, फिर और 1 साल लो, वो भी वेस्ट हो जाता है, तो एज भी बढ़ती जाती है। फिर अंत में क्या होता है, ना तो रोज़गार मिलता है और ना ही फिर कुछ बनने के लायक रह जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह बढ़ता जा रहा है। कैसे रुकेगा? सरकार को ध्यान देना चाहिए, नौकरियां बढ़ानी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, युवाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी जो आ रही हैं उनमें भी रोज़गार देना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक ऐसी घटना हो, कोई जो आपने अनुभव में आपके आई हो कि परीक्षाएं कैंसिल हो रही है, एक एज फैक्टर बढ़ता जा रहा है, घर में किसी ने कुछ कह दिया हो, समाज में किसी ने कुछ कह दिया, दोस्तों ने कुछ कह दिया, कोई ऐसी घटना के बारे में बताएं। कैसा, क्या वो ताने वो जो सहे, क्या फील किया आपने? अब वो सबसे ज़्यादा पड़ोसी और समाज के लोग कहते हैं कि अब जैसे किसी ने बीटेक किया तो किसी कंपनी में प्राइवेट जॉब लग गई, तो अब हम लोग कंपटीशन सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो अब कह रहे हैं मेरा बेटा तो 50,000 कमा रहा है, आपका बेटा क्या कर रहा है, अभी तैयारी ही चल रही है, कब तक तैयारी करता रहेगा, ऐसे कुछ कराइए इसको भी, नहीं तो ऐसे ही घर में बैठे रह जाएंगे, ऐसे ऐसे कहते हैं। तो हम लोग को बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि हाँ, कि ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स किए होते जिससे जॉब तुरंत ही लग जाती प्राइवेट। अच्छा, आपको इस तरीके का कभी सुनने को मिला कि शर्मा जी का बेटा तो लाखों कमा रहा है और आप अभी कुछ कर नहीं रहे? बिल्कुल, घर से ताने मिलते रहते हैं। ताने मिलते हैं? समाज से भी ताने मिलते रहते हैं, पूछते रहते हैं लोग। नौकरियां आ नहीं रही हैं, वैकेंसीज जो हैं वो ओपन हो नहीं रही हैं, घर का भी पूरा जो युवा सह रहा है, पड़ोसियों को भी सह रहा है, क्या स्थिति हो जाती है आपकी? बहुत बुरी, डिप्रेशन में। डिप्रेशन का पूरा माहौल बन जाता है? हाँ, डिप्रेशन का पूरा माहौल बन जाता है, डिप्रेशन, स्ट्रेस। अभी कोटा में भी इसी तरीके से चल रहा है, सुसाइड वगैरह हो रही हैं, वहाँ भी बहुत टॉक्सिक माहौल है। टॉक्सिक माहौल है वहाँ, बहुत टॉक्सिक माहौल है। पढ़ाई का प्रेशर है, लाखों रुपए दिए जाते हैं पढ़ाई की, बहुत प्रेशर है। इतना ज़्यादा पैसा देकर भेजते हैं अपने बच्चे को, उसके बाद अगर उनका सिलेक्शन नहीं होता वो सोचते हैं आप क्या घर वापस जाएं, क्या करें, उनकी समझ में ही नहीं आता है, इससे वो गलत कदम उठाने के लिए उत्साहित होते हैं बच्चे। तो बात हुई युवाओं से बेरोज़गारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। एक आशा है, एक होप है युवाओं में जो कि उनके लिए संजीवनी का काम करती है, उनको डिप्रेशन के मूड से बाहर निकालने का काम करती है। ये आशा जो है ये उनको ज़िंदा रखती है, ये आशा कभी टूटने ना पाए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।